साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो आज के दिन टेस्ट सीरीज देख रहे हैं वो पीसीएस मंत्रा कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उस टेस्ट सीरीज में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन को और इस नेक्स्ट पार्ट में 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले इसके पहले पार्ट में मैंने प्रश्न पूछा था कि ये जो निम्न से किस स्थान से पत्थर को गर्म करने वाली अंगीठी प्राप्त हुई, तो राखी गढ़ी। तो मैंने पूछा था कि राखी गढ़ी कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा राखी गढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है। आगे चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन सी ज्योतिष ग्रंथ नहीं है। तो इसमें देखिए गार्गी संहिता, नारद संहिता, बृहद संहिता ये आपके ज्योतिष ग्रंथ है, पर सुश्रुत संहिता जो है जिसके लेखक सुश्रुत हैं ये आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है। आयुर्वेद संबंधित अन्य ग्रंथों में अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, चरक संहिता इत्यादि हैं। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है, सैंधौर स्थल और किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए चांदीपुर उत्तर प्रदेश, कुंताशी गुजरात, दधेरी पंजाब, परंतु कुणाल जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। कुणाल हरियाणा राज्य में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 आपका कि दो सूचियां दी गई हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और वहां का लिंगानुपात कितना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, यहाँ पे ये बाल लिंगानुपात की बात है तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आपका 912 है। कितना है ये 06 वर्ष, बाल लिंगानुपात 912 है। तो दो से मिलाइए बिहार का लिंगानुपात कितना है, बाल लिंगानुपात 918 है। वन से मिलाइए उत्तराखंड का 963 है। तीन से मिला दीजिए पंजाब का जो है 895 है। तो चार से मिला दीजिए 2134 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से सही कथन है। पहला, संगम साहित्य चोल और चेर राज्यों की सामान्य जानकारी के साथ साथ रोमन व्यापार में प्रकाश डालता है, ये कथन सही है। अकम एवं पुरम संगीत साहित्य की दो श्रेणियां हैं, ये कथन भी आपकी सही, ये कथन भी आपके सही हैं। तो अकम एवं पुरम जो है तमिल साहित्य की दो श्रेणियां थी जिनमें अकम का विषय प्रेम तथा पुरम का विषय युद्ध से था। दो के दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्न कथन पर विचार कीजिए और इन दो कथनों में से बताना है कौन सा या से जो है वो सही है। पहला, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना सन 1974 में हुई थी। तो ये कथन देखिए आपका सही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 19 दिसंबर 1998 में हुई थी। ठीक है। वहीं दूसरा, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज जो है सन 1978 में घोषित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो ये आपका सही है कि उत्तर प्रदेश की पहली खनिज जो है सन 1978 में घोषित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो यहां पर आप देखें एक सेकंड, यहाँ पे जो दूसरा कथन है ये स्पष्ट नहीं है। देखिए अगर इसको देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति जो है जो कि 1998 में घोषित की गई थी, इसके परिणाम स्वरूप खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो इस तरह से दोनों कथन यहाँ पर आप गलत होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है, तो डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, निम्न से कौन सा युग्म बेमेल है राज्य और उसकी स्त्री साक्षरता में। तो देखिए उत्तर प्रदेश की स्त्री साक्षरता कितनी है, 57.2 सही है। बिहार की 51.5, मध्य प्रदेश की 59.2, परंतु राजस्थान की स्त्री साक्षरता जो है वो 52.1% है, 52.1% है, जबकि पुरुष साक्षरता 79.2% है और कुल साक्षरता 66.1 है। तो डी वाला सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्न से कौन समुद्रगुप्त का महादंडनायक नहीं था। तो देखिए हरिशेन, तिलक भट्ट, ध्रुव भूति ये इसके महादंडनायक थे, परंतु मेघवर्ण जो है ये समुद्रगुप्त का महादंडनायक नहीं था। देखिए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा चंपू शैलियों ब्राह्मी लिपि में लिखित है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के कार्यों के इतिहास का दर्पण माना जाता है। इसी प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के तीन महादंडनायक हरिशेन, तिलक भट्ट और ध्रुव भूति का उल्लेख मिलता है। मेघवर्ण जो है यह सिंघल का राजा था जो समुद्रगुप्त का समकालीन था। मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त की अनुमति से बौद्ध भिक्षुओं के लिए बोध गया में एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। आगे चलते हैं, निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित है राज्य और उसके कुछ कुल साक्षरता में। तो देखिए उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 57.4 नहीं है, ये 67.7 है। मेघालय की जो है वो 74.4 है, सही है। गुजरात की 78.1 नहीं है, 78% है। और वहीं उत्तराखंड की जो है वो 80.3 नहीं है, ये 78.8 है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी वाला जो है यही आपको सुमेलित है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना है नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प कौन सा है। सही विकल्प कौन सा है, तो पहला 60 वय वर्ष से अधिक
आयु वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या बिहार तथा न्यूनतम उत्तर प्रदेश में है? नहीं। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 60 वय वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? केरल में है, और न्यूनतम संख्या अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, जनगणना अनुसार प्रदेशों में नगरीय लिंग अनुपात जो है ग्रामीण लिंग अनुपात से कम है। ये कथन आपका सही है। तो पहला कथन सही है, पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मिर्जापुर कालीन के लिए, सहारनपुर काष्ठ शिल्प के लिए, सुल्तानपुर दरी के लिए नहीं है। सुल्तानपुर आपका दरी के लिए नहीं है, सुल्तानपुर का चयन मूज उत्पादन के लिए है, जबकि सीतापुर जो है दरी के लिए है, और हमीरपुर जूती के लिए सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये कथन आपका सही है। बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश रहा है। ये भी आपका कथन सही है। और सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का रहा, ये भी सही। तीन के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित नहीं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बहजोई कांच उद्योग के लिए सही है, नैनी इंजीनियरिंग उद्योग, मगरवाड़ा उर्वरक उद्योग, चुर्क जो है चमड़ा उद्योग के लिए, चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान संस्थान की स्थापना सन 1975 में किस स्थान पर की गई? तो लखनऊ में की गई। इसका वर्तमान में नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पत्र पत्रिकाएं और प्रकाशन स्थल में? तो देखिए, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन स्थल कानपुर था, बुद्धि प्रकाश का आगरा, सुधाकर का जो है प्रकाशन बनारस होता था, लखनऊ से नहीं, बनारस से 1850 में, और इसके संपादक कौन थे? तारा मोहन मिश्र थे। कवि वचन सुधा, बनारस सही है। निम्न में से कौन सा कथन कुशीनगर से संबंधित नहीं है? कुशीनगर से संबंधित नहीं है। तो देखिए, इस नगर का पुराना नाम बसैया था, सही है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर में, ये भी सही है। महाजनपद काल में इसकी राजधानी कौशल थी, नहीं, महाजनपद काल में कुशीनगर की राजधानी मल्ल थी, कौशल नहीं थी। कौशल महाजनपद था जिसकी राजधानी अयोध्या एवं श्रावस्ती थी। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। वर्तमान में इसका मुख्यालय पड़रौना है। आगे चलते हैं। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1,500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह है सूर्य कुमार यादव। कौन है? सूर्य कुमार यादव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे जो बैडमिंटन के ओपन होते हैं, मतलब खिताब होते हैं, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, कार्लोस अल्काराज US ओपन 2022 के जो मेन सिंगल होता है पुरुष एकल वर्ग वाला जो है, उसमें इन्होंने जीता था। नोवाक जोकोविच जो है, इन्होंने विंबलडन 2022 का खिताब जीता था। विंबलडन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता था, ना कि फ्रेंच ओपन का। फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जो है राफेल नडाल ने जीता था। तो ये बी वाला आपका सही नहीं है। जबकि राफेल नडाल ने आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता 2022 का, और इलेना रिवेकिना ने विंबलडन 2022 जीता। आगे चलते हैं। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पद्म विभूषण पुरस्कारों में कितने पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं? मरणोपरांत जो हैं, ये आपके 3 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। ठीक है, ये 3 पुरस्कार किसको दिए गए हैं जो मरणोपरांत दिए गए हैं? बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस तथा मुलायम सिंह यादव को। आगे चलते हैं। इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार जो है 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कार दिए गए, 106 पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें 6 जो हैं वो पद्म विभूषण हैं। इन 6 में से 3 जो पद्म विभूषण दिए गए वो मरणोपरांत दिए गए, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालनोबिस और मुलायम सिंह यादव। और जो बाकी 3 जीवित लोग हैं उनमें है जाकिर हुसैन, SM कृष्णा तथा श्रीनिवास वर्धन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता था? तो ये पुरस्कार डैनियल क्वान और डैनियल शेइनर्ट ने जीता। ठीक है, आगे चलते हैं। और इनकी जिस मूवी के लिए जीता है, उस मूवी का नाम था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। आगे बात करते हैं। सुव्यक्त प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर, 17.2 मीटर होनी चाहिए, और 1/10 सेकंड का समयांतराल होना चाहिए। लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी जो है, ये गुर्दे की पथरी कीड़ों द्वारा तोड़ना जो होता है, ये लिथोट्रिप्सी
ट्रिप्सी होता है। और जो पथरी होती है इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। आगे चलते हैं, प्रकाश तंतु संचार निम्न से किस घटना पर आधारित है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। मोटरसाइकिल की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का, किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अर्थात कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि बैक लाइट, जिससे हम लोग पीछे की चीज़ देखते हैं, जो हमारा साइड मिरर होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। आगे चलते हैं, उत्प्लावक पसलियां पाई जाती हैं स्तनधारी जीवों में। कहाँ पर? स्तनधारी जीवों में। अगला है, इलेक्ट्रिक बल्ब में निम्नलिखित में से किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, आर्गन और नाइट्रोजन का। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। कौन सा असत्य है? मांसपेशियों में पाए जाने वाला मायोग्लोबिन एक वसा होती है। देखिए, मांसपेशियों में पाए जाने वाला मायोग्लोबिन वसा नहीं, अपितु एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही नहीं है। जबकि बी, कीटों का बाह्य आवरण काइटिन का बना होता है, सही है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग राइबोफ्लेविन के कारण होता है, सही है। हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है, ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये कथन सही है। पीनियल ग्रंथि हमारे दैनिक लय को तय करती है, ये भी सही है। तो 2 के दोनों कथन आपके सही हैं, सी ऑप्शन। देखिए, हाइपोथैलेमस हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है और इसी से मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग कैसा होता है? तो इसका वास्तविक रंग बैगनी होता है। हीमोग्लोबिन का वास्तविक रंग बैगनी होता है। हीमोग्लोबिन एक श्वसन रंगा पदार्थ है, क्योंकि यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने और रक्त को लाल रंग प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है, परंतु यह लाल रंग ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होता है, तब इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। परंतु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में केवल हीमोग्लोबिन बैगनी रंग का दिखाई पड़ता है, अतः इसका वास्तविक रंग बैगनी होता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और बताना, 2 नहीं 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। तो देखिए, इंसुलिन में जिंक तत्व की मौजूदगी होती है, सही है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन भी है, सही है। इंसुलिन खोज कार्ल लैंड स्टीनर एवं बीनर ने किया था, ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि एक सेकेंड, क्योंकि इसकी खोज जो है, इंसुलिन खोज वेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी, तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, तो ए ऑप्शन। अगला है, कार्पस लुटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव होता है एलएच के द्वारा, ठीक है। एलएच अर्थात लुटेनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी कला से आवृत नहीं होता है? तो कौन सा कोशिकांग है? तो आपका राइबोसोम जो है, राइबोसोम गोलाकार एक कला विहीन सूक्ष्म कण है। इन कणों को सबसे पहले रॉबर्टसन और ब्राउन ने सेम की जड़ों में देखा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, आहार नाल के किस भाग में सहजीवी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? तो ये आपके सीकम में, कहाँ पर? सीकम पाए जाते हैं। सीकम बड़ी आंत का एक भाग होता है जिसमें सहजीवी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मुख्यतः मानव में एस्केरिस नामक सूक्ष्म जीव सहजीवी के रूप में पाया जाता है। यह हमारी आंत के अंदर दीवार से चिपक कर अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त कोलन एवं रेक्टम भी बड़ी आंत का ही एक भाग है, जबकि इलियम जो है ये छोटी आंत का भाग है। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क के किस भाग को लघु प्रमस्तिष्क की संज्ञा दी गई है? तो ये संज्ञा दी गई है अनुमस्तिष्क को। मस्तिष्क के पश्च भाग तथा प्रमस्तिष्क के नीचे अनुमस्तिष्क स्थित होता है, जिसे लघु प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, एक हृदय चक्र को पूरा होने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है। अमोनिया से यूरिया किस चक्र के द्वारा बनता है? तो ये आपका ऑर्निथिन चक्र के द्वारा बनता है। और अमोनिया से यूरिया का निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है, जो यूरिज एंजाइम की उपस्थिति में ऑर्निथिन चक्र के दौरान होता है। हमारे शरीर में यकृत कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। मनुष्य एक यूरियोटेलिक प्राणी है जो यूरिया का उत्सर्जन करता है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोब पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर नहीं गुजरती है? तो ये जो है आपका प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर और चुक्की सागर से गुजरती है, परंतु हिंद महासागर से नहीं गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर, बेरिंग जल संधि, चुक्की सागर और प्रशांत सागर से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन जो है वो सत्य हैं, 2 में से। तो पहला, अग्नेय चट्टानों का निर्माण भूगर्भ से निकले लावा के धरातल पर जमने से होता है, ये सही है।
दूसरा, इन चट्टानों में जैव अवशेष पाए जाते हैं? नहीं, इसमें नहीं पाए जाते हैं, वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला केवल सही, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं? तो देखिए, बैरन द्वीप, मोनालोवा, कोटापैक्सी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, परंतु नारकोंडम जो द्वीप है ये ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। भूकंपीय तरंगों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, भूकंप के सबसे पहले भूकंप के समय सबसे पहले धरातल पर पी तरंगे पहुंचती हैं, ये कथन सही है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ये भी सही है। सभी भूकंपीय तरंगों में इनकी गति सबसे तीव्र होती है, ये भी सही है। ये केवल ठोस माध्यम चलती नहीं, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं। जो पी तरंगे अर्थात प्राथमिक तरंगे जो होती हैं, तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है? तो आपकी गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि जो अन्य जो है ये दी गई हैं ये ठंडी जलधारा है। कनारी की जलधारा, रेनले की धारा और लेब्राडोर की धारा। आगे चलते हैं। देखिए, कनारी, रेनले और लेब्राडोर की जलधारा जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। सागरी जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की होती है? तो सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है। किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की। ये 77.8% होता है। और महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35 ये प्रतिशत ऐसे होता है, 1000 में दिखाया जाता है। आगे चलते हैं। विषुवतीय प्रदेशों में कौन सी वर्षा होती है? विषुवतीय प्रदेशों में जो है आपकी कौन सी वर्षा होती है? एक सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए, संवहनी वर्षा होती है। पौरजल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो पौरजल मृदा जो है आपकी कोणधारी उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में, कोणधारी उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है या अम्लीयता कम उपजाऊ होती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य असत्य हैं? सत्य कथन बताना है। तो देखिए, ओटावा और मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। मॉन्ट्रियल ये कनाडा के शहर हैं, सही है, ये शहर कनाडा में है, तो ये भी सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो ए ऑप्शन। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं जनजाति और देश? देखिए, बेद्दा जनजाति आपकी श्रीलंका की है, एटा फिलीपींस की है, माओरी न्यूजीलैंड की, बोअर जनजाति जो है ये ब्राज़ील की नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका की है, दक्षिण अफ्रीका की। तो डी वाला सही नहीं है, जबकि एकरा जनजाति ब्राज़ील में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका में नहीं है? कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका में नहीं है? तो देखिए, आपकी जो शू नहर हो गई, बेलन नहर, इरी नहर जो है ये तीनों उत्तरी अमेरिका में, परंतु कील नहर जो है ये आपका यूरोप में है, ये आपकी यूरोप में है। ये कील नहर जर्मनी में उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का कार्य करती है। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या शेष सत्य है। पहला, विश्व बैंक ने सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। विश्व बैंक ने नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। सतत विकास लक्ष्य 1 के तहत गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्त करना, यह कथन सही है, तो पहला गलत, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। 124 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व बाघ दिवस 29 जनवरी नहीं 29 जुलाई को होता है, तो बी वाला सही नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। अनुवांशिक संसाधनों की भागीदारी पर नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये आपका 2010 में हुआ था, 24 अक्टूबर 2010 को। हांगुल परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो हांगुल परियोजना की शुरुआत जो है 1970 में की गई थी। हांगुल यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का एक हिरण होता है। पेटा का संबंध किससे है? तो पेटा का संबंध जो है पशुओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था से है। पेटा का फुल फॉर्म है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। हरियाली परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जल संग्रहण से है। इसका प्रारंभ 27 जनवरी 2003 को किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन यह परियोजना संचालित होती है। इस परियोजना के उद्देश्यों में जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन, वर्षा जल का संचयन, पेयजल समस्या के निवारण, सिंचाई जल की व्यवस्था, वृक्षारोपण तथा मत्स्य पालन को प्रोत्साहन इत्यादि है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संगठन और उसका मुख्यालय। तो देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में, ग्रीन पीस का एम्स्टर्डम में, रेड क्रॉस का जिनेवा में, IPCC का जो है न्यूयॉर्क में नहीं है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज
ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो जलवायु परिवर्तन विज्ञान के अध्ययन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1988 में 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ना कि न्यूयॉर्क में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1986 में। 1986 में हुई थी। हाल ही में अल नजाह सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है? तो ये अभ्यास भारत ने ओमान के साथ किया है। भारत और ओमान के बीच चौथा सैन्य अभ्यास अल नजाह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? तो किसने बनाया है? असम ने बनाया है। ठीक है, असम ने। और इन मूर्तियों को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 सितंबर को। 26 सितंबर को मनाया जाता है। और 2022 की जो थीम थी वो थी सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करना। आगे चलते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन के महत्व और हमारे समाज पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 27 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2022 में विश्व पर्यटन दिवस का विषय या थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आपकी रीथिंकिंग टूरिज्म। और इसका मेजबान देश जो था वो इंडोनेशिया था। आगे चलते हैं। हाल ही में किन भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने ओमान के तट पर द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर के 13वें संस्करण में पार्टिसिपेट किया है? तो किन दो ने किया है इसमें? तो INS त्रिकंड और INS सुमात्रा ने। तो डी ऑप्शन अगला है। हाल ही में भारत ने किस स्थान पर G20 देशों के दूतों के लिए एक वार्ता आयोजित की है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने। भारत ने 26 नवंबर 2022 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में G20 देशों के दूतों के लिए एक वार्ता आयोजित की है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत की पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी की है? तो किसने की है? उदयपुर ने, राजस्थान के उदयपुर ने की है। अगला है। हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसमें भारत शामिल हुआ है। हाल ही में भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। अमेरिका और संयुक्त राज्य अमीरात UAE ने नवंबर 2021 में इस द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट AI, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं AIM4C पहल को लॉन्च किया था। यह जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में निवेश और नवाचार का समर्थन करता है। आगे बढ़ते हैं। विभाजन त्रासदी दिवस कब मनाया गया? विभाजन त्रासदी दिवस जो है ये 14 अगस्त को मनाया गया। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाया गया। आगे चलते हैं। हर घर जल योजना से आच्छादित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा रहा है? तो ये आपका गोवा रहा है। पहला राज्य गोवा देश का पहला राज्य, और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव पहला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। देश का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहाँ शुरू हुई है? तो ये आपकी मुंबई में शुरू हुई। ठीक है, मुंबई में ये बस है। और इसे हिंदुजा समूह के चेयरमैन एवं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बस का अनावरण किया। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास दुनिया की कौन सी ताकतवर सेना किस नंबर की है? तो चौथी नंबर की है। अमेरिका पहले पे है, रूस दूसरे पे है, चीन तीसरे पे, भारत जापान पांचवें पे है। चीन तीसरे पे है, भारत चौथे पे है और जापान पांचवें पे है। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। पिच ब्लैक 2022 नामक युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ मिलकर किया है? तो ये युद्धाभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में किया गया। यह अभ्यास डार्विन में आयोजित किया गया। आगे चलते हैं। इनमें से हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे GI टैग प्रदान किया है? तो देखिए, मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है। आगे चलते हैं। बिहार का है। इनमें से झारखंड के किस लेखक को टेल्स ऑफ हजारीबाग नामक उपन्यास के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो मिहिर वत्स को। किसको दिया गया है? मिहिर वत्स को दिया गया है।
झारखंड के मिहिर और सालगे हांसदा को साहित्य अकादमी झारखंड के 2 युवा लेखकों को इस बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें लेखक मिहिर वत्स को अंग्रेजी में लिखित उपन्यास जल साफ हजारीबाग के लिए दिया जाएगा। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह है जर्मनी, डी ऑप्शन। हाल ही में मिखाइल गोर्बाचॉव नामक राजनेता का निधन 91 साल की उम्र में हो गया। वे कहाँ के राष्ट्रपति रह चुके थे? ये सोवियत रूस के राष्ट्रपति रह चुके थे, तो बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।